मोहम्मद नबीना, मोहम्मद नबीना बिन मुरुअतीना मिन मक्का हबीबी नूर सताल मदीना मिन सलातु वत्तलब सिफातु या बेकैफ से इक्सीर बना लेता हूँ, दिल की आवाज से तस्वीर बना लेता हूँ। बेकैफ से इक्सीर बना लेता हूँ। इधर गर्दिशे अय्याम तुझे बतलाऊं, जिक्र सरकार से तकदीर बना लेता हूँ। इधर गर्दिशे अय्याम तुझे बतला दूं, जिक्र सरकार से तकदीर बना लेता हूँ। ये थे हमारे मोहतरम करम फरमा कारी मोहम्मद फुरकान साहिब सिकंदरपुरी, जो नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश कर रहे थे। मदीने वाले आका की यादें ताजा कर रहे थे, मदीने की गलियों में सफर करा रहे थे। बिलाखिर वहीं कहते हुए चल दिए कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। यकीनन वजह तख्लीक़ कौनो मकान सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात गिरामी, तमाम नबियों से अफजल, तमाम वलियों से आला व बाला, इस कायनात की तमाम खूबसूरत चीजों का मजमुआ और मुजस्समा, और हम सब के लिए नमूने जिंदगी, आइडियल और मॉडल हैं। आज का नौजवान अगर अपना आइडियल और मॉडल सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम कर ले, तो मेरा ये दावा है कि दुनिया के तमाम हालात जिसकी वजह से, जिन हालात की वजह से इस वक्त खौफ व हिरास का माहौल है, दहशत बरपा है, मैं समझता हूँ कि वो दहशतें दूर हो जाएंगी, वो तमाम मसाइल अपने आप हल हो जाएंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है हम तस्लीम करें और अपनी जिंदगियों के लिए अपना नमूना तस्लीम करें जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए अब मकसद असली से रुजू करते हैं कि उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात पैदा कर। कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। और इस्लाम का तू दम भरता है, कुफ्र से फिर क्यों डरता है। इस्लाम का तू दम भरता है, कुफ्र से फिर क्यों डरता है। या तो इस्लाम का नाम न ले या शौक शहादत पैदा कर। आइए गुजारिश कर रहा हूँ आपके इस इलाके के इंतहाई मोतबर, मोहतरम और काबिल तरीन शख्सियतों में जिनका शुमार होता है, बावकार और जय्यद आलिम दीन, फाजिल नौजवान जनाब हजरत मौलाना फिरोज आलम साहिब दामत बरकातुहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि
वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व नबियना व मुक़्तदाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्मा' युस्मा' लक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ए मुसलमान, तू नबी को क्यों भूल बैठा है? ए मुसलमान, तू नबी को क्यों भूल बैठा है? उनकी दास्ताने हयात को क्यों भूल बैठा है? जो तेरी खातिर रब के सामने रात भर रोए, जो तेरी खातिर रब के सामने रात भर रोए, उनके दीन को तू क्यों भूल बैठा है? काबिल कदर सामीन निज़ाम और स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, माशाअल्लाह आपके इस जलसे को ज़ीनत बख्शने के लिए और आपके इस जलसे की एक अहम कड़ी हज़रत मौलाना मोहम्मद मुशर्रफ साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, वो आपके यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं। अहम खिताब, अहम गुफ्तगू तो हज़रत वाला की होनी है। मुझे तो आपके इस मदरसे के रूह रवां जनाब कारी शाह महमूद साहिब दामत बरकातुहुम ने अपना सबक सुनाने के लिए, कुछ छोटी मोटी बातें बतलाने के लिए आप हजरात के सामने पेश किया। आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझको सही सही बोलने की और जो कुछ कुरान और अहादीस की रोशनी में कुछ कहा जाए उस पर हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बात को ध्यान से सुने। अरबी मक़ूला है कि ला तंजुर इला मन क़ाल वंजुर इला मा युक़ाल, कि ये नहीं देखना चाहिए कि कौन कह रहा है, देखना ये चाहिए कि क्या कहा जा रहा है। आप के दरमियान में हम रहने वाले काटका और कवाल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मुस्तकिल आपके दरमियान में को निकलना और दाखिल होना रहता है, तो आप ये मत समझें कि भाई हमारे काटके के हैं, हमारे पड़ोस के हैं, मुस्तकिल हमारे दरमियान रहना सहना है। नहीं, अगर इस बात को देखोगे तो कुछ नहीं लेकर जाओगे यहाँ से, बल्कि देखना ये है कि क्या कहा जा रहा है। बहरहाल चलिए मैं अपने असली मकसद की तरफ रुजू करता हूँ। मेरे बुजुर्गों और कवाल के लोगों, आज निगाह दौड़ाइए चारों तरफ। मुसलमान हालात का शिकार है, मुसलमान परेशानियों के अंदर गिरफ्तार है, तकालीफ का मसाइब का सामना कदम कदम पर कर रहा है। कहीं पर मुसलमान आसमानी आफतों का शिकार हो रहा है, अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हो रहे हैं, अल्लाह की तरफ से मुसीबतें आ रही हैं, आंधी है, तूफान है, जलजले है। और कहीं पर मुसलमान जमीनी आफतों का शिकार है, आपसी रंजिशें हैं, आपसी हसद कीना कपट है, आपस में लड़ाइयां हैं, खानदान दर खानदान माहौल खराब है, घरों में फितने उभर रहे हैं, घरों में मुसीबतें जन्म ले रही हैं।
जब हम इन हालात को सुनते हैं और जब ये हालात हमारे कानों में आकर पड़ते हैं, हमारी आंखों के सामने जब ये खबरें और जब ये मुशाहदे हम अपनी आंखों के जरिए से करते हैं, तो हमारा दिल बेचैन हो जाता है। हमारे दिल के अंदर एक रंज और अलम का तूफान उठ पड़ता है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि तमाम मुसलमान एक जिस्म एक बॉडी की तरह है। अगर इंसान के जिस्म में हाथ में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है, पाँव में तकलीफ होती है तो पूरी बॉडी परेशान हो जाती है। ऐसे ही हमारी हालत होनी चाहिए। हमारे ईमान का तकाजा भी यही है कि मुसलमान चाहे वो कहीं भी का रहने वाला हो, किसी भी खित्ते से ताल्लुक रखता हो, किसी भी इलाके से उसका ताल्लुक रहा हो, किसी भी इलाके से वो मुंसलिक हो, अगर उसके हालात, उसकी परेशानियां, उसकी मुसीबतें, उसकी तकालीफ की बातें हमारे कानों में आकर पड़ रही हैं, हम उसके हालात को अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो हमें परेशानी होनी चाहिए। ये एक ईमान का तकाजा है। अगर हम मुसलमानों के हालात को सुने और हमारे अंदर एक परेशानी, रंज और गम का तूफान जन्म न ले, हमारे जमीर को न झंझोड़े और हम मस्ती के अंदर जिंदगी गुजारते रहें, अपनी मौज मस्ती के अंदर हम मगन रहें, तो समझ लीजिए हमारा ईमान कमजोर पड़ चुका है। हमारा ईमान बिल्कुल कुंद हो चुका है, बिल्कुल कमजोर और सुस्त हो चुका है। हमारे ईमान का तकाजा है कि जब हम किसी के हालात को, मुसलमानों के हालात को सुने तो एक बेचैनी पैदा हो जानी चाहिए। बहरहाल आज जिस तरफ नजर दौड़ाइए, जहां पर नजर दौड़ाइए, जिस तरफ देखिए, वहीं पर मुसलमान जिल्लत और पस्ती की जिंदगी गुजार रहा है, हालात के अंदर गिरफ्तार है। आया ये हालात हमारे ऊपर क्यों आ रहे हैं? हम मुसीबतों के अंदर गिरफ्तार क्यों हैं? हम परेशानियों का सामना कदम कदम पर क्यों कर रहे हैं? और इन हालात में हमें क्या करना चाहिए? और ये हालात हमारे साथ कब तक ऐसे रहेंगे? कब तक हम जिल्लत और पस्ती का सामना करते रहेंगे? इसी के मुतालिक मैंने कुछ बातें अर्ज करना चाहूंगा और इसी के मुतालिक मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है। तो उलमा फरमाते हैं कि चार बिना पर चार वजूहात ऐसी हैं कि जिनकी बिना पर आज हम जिल्लत और पस्ती की खार में गिर चुके हैं और जिनकी वजह से हम मुसीबतों का शिकार हैं। पहली वजह तो यह है कि अपने गुनाह। इसी के ताल्लुक से कुरान करीम की एक आयत पढ़ी कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफु अन कसीर। अल्लाह फरमाते हैं कि मुसलमानों, तुमको जो भी कुछ मुसीबत और परेशानी पहुंच रही है वो तुम्हारी अपने हाथों की कमाई है। वो अपने करतूत की बिना पर, अपनी बदअमलियों की बिना पर है। हमारे अमाल अल्लाह को नाराज करने वाले बन चुके हैं, अल्लाह के नबी का चैन और सुकून छीनने वाले अमाल बन चुके हैं। इस वजह से तुम मुसीबतों का शिकार हो। एक बुजुर्ग का इल्हाम किताबों के अंदर बयान किया जाता है कि एक बुजुर्ग ने अल्लाह से बात रखी, ए अल्लाह मियां, अपने मुसलमान बंदों के हालात देखिए कि वो परेशानियों का शिकार हैं, मुसीबतों में घिरे हुए हैं, तकालीफ का शिकार हैं और तकालीफ ने उनको घेर रखा है, जकड़ रखा है। अल्लाह की तरफ से उनके दिल पर इल्का किया गया कि मेरे बंदे और मेरे खास और नेक बंदे, सबसे पहले तुम अपने आमाल को देखिए कि तुम्हारे आमाल कैसे हैं। जैसे तुम्हारे आमाल वैसे तुम्हारे हालात। इसकी बड़ी अजीब मिसाल किताब के अंदर बयान की गई। मैं आपको सुनाता चलूं कि एक कवाल के रहने वाले वो दिल्ली के अंदर पहुंचते हैं। देहाती हैं, फटे पुराने कपड़ों में हैं, सादा सा लिबास है। अब दिल्ली के अंदर पहुंचकर क्या देखते हैं कि दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी इमारतें हैं, दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी मंजिलें हैं और उन मंजिलों में लिफ्ट के इंतजामात हैं। आदमी को जिला चढ़े बगैर वो एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ मुंतकिल करने में इंसान को सहारा देती हैं और इंसान को मुंतकिल करने में आसानियां पैदा करती हैं। अब ये बड़े मियाँ कवाल के रहने वाले ये भी एक मंजिल के पास जाकर खड़े हुए, एक बिल्डिंग के पास जाकर खड़े हुए, इनकी निगाह एक लिफ्ट पर पड़ी। इन्होंने देखा कि वो मशीन ऊपर नीचे को चल रही है। देखते क्या है
कि एक आदमी है, फटा पुराना लिबास है, हाथ में उसके झोला है, उस झोले में कुछ सब्जियां हैं, वो लिफ्ट के अंदर बैठता है, उस मशीन पर सवार होता है और ऊपर चला जाता है। ये कवाल के रहने वाले बड़े मियाँ वहीं खड़े रहे। कुछ देर के बाद देखते हैं कि वो लिफ्ट नीचे आती है और उस लिफ्ट में से एक अच्छा किस्म का आदमी, एक नवाब आदमी, अच्छे लिबास वाला, अच्छे उम्दा लिबास वाला और अच्छे जूते वाला, हाथ में उसके सूटकेस है, वो निकलकर जो है बाहर गया। अब इन कवाल के रहने वाले बड़े मियाँ की अकल घूम गई और इनकी अकल में ये बात आई कि भाई ये जो मशीन है इस बिल्डिंग के अंदर लगी हुई, ये इंसान के हुलिये को तब्दील करने वाली मशीन है। तो चूंकि तू भी एक गंदे लिबास में है, फटे पुराने कपड़े हैं, कितना ही अच्छा हो कि तू भी इस लिफ्ट में सवार हो और अपने अच्छा उम्दा लिबास पहनकर वापस आ। तो ये बड़े मियाँ कवाल के रहने वाले उसमें सवार हो गए। सवार होने के बाद लिफ्ट मैन से कहा कि चलिए लिफ्ट को ऊपर लेकर चलिए, मशीन को ऊपर चलिए। तो वो बड़े मियाँ लिफ्ट मैन से कहते हैं कि चलिए मशीन को लेकर ऊपर चलिए। लिफ्ट मैन ऊपर लेकर जाता है। ऊपर जाकर ये देखते हैं कि तेरा सारा हुलिया ऐसा ही है जैसा तू कवाल से आया था। ये कहते हैं वापस चलो, वो वापस लाता है। ये कहते हैं कि फिर दोबारा चलो। ये कई मर्तबा इस तरीके से करते हैं और इनका हुलिया वो जू का तू जैसा कवाल से पहनकर आए थे ऐसा ही है। लिफ्टमैन परेशान है, बड़े मियाँ आखिर क्या बात है, आप कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया कवाल के रहने वालों ने कि भाई दरअसल बात यह है कि मैं देहात का रहने वाला हूँ, मैं कवाल का रहने वाला हूँ। इस दिल्ली के अंदर मैं पहली मर्तबा आया, इस मंजिल के पास मैं खड़ा हुआ। इस मंजिल में मैंने बड़ी अजीब चीज देखी कि इस मशीन के अंदर एक आदमी सवार हुआ, उसके पास कोई इतना बढ़िया हुलिया नहीं था, उसके पास कोई इतना बढ़िया लिबास नहीं था, हाथ में झोला था और उस झोले में कुछ सब्जियां थी। वो बैठकर इसमें ऊपर गया, ऊपर से वापस जब आया तो एक उम्दा किस्म का लिबास पहनकर, अच्छे जूते पहनकर, अच्छा हुलिया उसका संवार कर और अच्छे हुलिये में वो इंसान बाहर आया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये इंसान के हुलिये को तब्दील करने वाली मशीन है। उन्होंने कहा कि बड़े मियाँ ये इंसान के हुलिये को तब्दील करने वाली मशीन नहीं है, बल्कि इंसान जैसा इसमें सवार होता है ऐसा ही ऊपर से नीचे आता है। ये तो आदमी को मुंतकिल करने के लिए है, ये तो आदमी को ऊपर नीचे मंजिलों में कमरों में शिफ्ट करने के लिए मशीन है। तो इससे बयान किया साहिब खुतबात महमूद ने कि ऐसा ही मामला हमारा है कि जैसे अमाल हमारे इस दुनिया से अल्लाह के पास जाएंगे, अल्लाह की तरफ से वैसे ही हालात आएंगे। अच्छे अमाल जाएंगे तो अच्छे हालात हमारे ऊपर आएंगे और बुरे अमाल जाएंगे तो बुरे हालात हमारे ऊपर आएंगे। तो पहली वजह हमारे ऊपर हालात के आने की, पहली वजह हमारे ऊपर परेशानियों के निछावर होने की वो हमारे अपने गुनाह हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, गुनाहों से तौबा और इस्तिगफार करने की जरूरत है। अपने अल्लाह को ताइब होकर मनाने की जरूरत है। तौबा करें अपने गुनाहों से कि अल्लाह जितने गुनाह आज तक हुए उनको माफ फरमा और आइंदा हमको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। इसलिए कि जब तक हमारे अमाल के अंदर सुधार पैदा नहीं होगा, हमारे अंदर सालिहियत पैदा नहीं होगी, तकवे वाली जिंदगी को हम इख्तियार नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारे ऊपर हालात ऐसे ही मंडलाते रहेंगे। एक दूसरी वजह हालात के आने की, मुस्तकिल हालात गुनाहों की बिना पर आए, मुस्तकिल हालात बदअमलियों की बिना पर आए, ऐसा भी नहीं है, बल्कि कभी कभी हालात इस वजह से आते हैं कि अल्लाह अपने ईमान वाले बंदे को, अल्लाह अपने मुसलमान बंदे को मोहब्बत में छेड़ कर देखते हैं। इसलिए कि आप समझते हैं कि इंसान किससे मजाक करता है, इंसान किसको छेड़ता है, उसी से मस्खरापन करता है कि जिससे कुछ मोहब्बत हो, जिससे कुछ उनसियत हो, कुछ हमदर्दी हो, कुछ लगाव हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी बसा औकात अपने ईमान वाले बंदे को, अपने मुसलमान बंदों को मोहब्बत में छेड़ कर देखते हैं। और अल्लाह से हमारा क्या ताल्लुक है? कुरान करीम बयान करता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि ईमान वालों को सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से होती है। जब अल्लाह से ईमान वालों को मोहब्बत होती है तो अल्लाह को भी सबसे ज्यादा मोहब्बत ईमान वाले बंदों से होती है।
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी कभी अपने मुसलमान बंदों पर मुसीबतें निछावर करते हैं। अल्लाह के ईमान वाले बंदे कभी कभी तकालीफ का सामना करते हैं, वो इस वजह से कि अल्लाह उनको मोहब्बत में छेड़कर देखते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर देखिए कितनी मुसीबतें आई, कितनी तकालीफ का सामना किया कि 7 साल की उम्र में बाप से जुदा कर दिए गए, कुएं के अंदर डाल दिए गए, कुएं से निकालकर बाजार के अंदर फरोख्त कर दिए गए, फिर जेल खाने में डाल दिए गए। आया इतनी मुसीबतें आ रही हैं, क्या हम यूं कहेंगे नाउज़ बिल्लाह कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुनाह थे जिनकी बिना पर ये तकालीफ आई, जिनकी बिना पर ये मुसीबतें आई? नहीं नहीं, बल्कि यूं कहा जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मोहब्बत में छेड़कर देख रहे थे। तो कभी कभी इंसान पर मुसीबतें इस वजह से आती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने ईमान वाले बंदे को छेड़कर देखते हैं, मोहब्बत में उससे मजाक करते हैं। एक वजह तकालीफ के मुसीबतों के आने की ये है, और एक वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने ईमान वाले बंदे को आजमाते हैं कि मेरे बंदे के अंदर ईमान किस सतह का है, मेरे बंदे के अंदर ईमान कितना मजबूत है, आया मजबूत ईमान लिए फिरता है या कमजोर ईमान है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान किया, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, कि कभी कभी हम तुमको आजमाते हैं भूख के जरिए से, डर के जरिए से, जान के अंदर कमी बेशी के जरिए से, माल के अंदर कमी बेशी के जरिए से, खेती बाड़ी में नफा नुकसान देकर कि हम तुमको आजमाते हैं, और ये आजमाते हैं कि तुम्हारे अंदर ईमान की सतह का है, कितना मजबूत ईमान है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान कहता है कि जब मुसीबतें आए ऐसे वक्त में कि अल्लाह की तरफ से आजमाइशें हों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान की जो है परख कर रहे हों कि ईमान सतह का है, ईमान किस दर्जे का है, आया मेरे बंदे का ईमान मजबूत है या नहीं। तो उस वक्त मुसीबतों में घिर कर, तकालीफ में घिर कर मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि शरीयत मुताहरा का दामन पकड़ कर जिंदगी गुजारनी चाहिए। जैसा शरीयत ने हुक्म दिया वैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए। खुशी में भी इतना मदहोश मत हो कि अल्लाह को भूल जाएं, और गमी में भी इतना मगमूम मत हो कि अल्लाह को भूल जाएं, क्योंकि इंसान के ऊपर कभी कभी मुसीबतें, परेशानी आती हैं, वो इस वजह से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने ईमान वाले बंदे को आजमाते हैं। और चौथी वजह हजरत वाला तशरीफ ला चुके हैं, आप मिल मिलकर बैठ लो, और फिर इंशाअल्लाह दस्तारबंदी होगी और फिर दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। और जो हजरत इधर उधर मुंतशिर है उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो पिंडाल के अंदर तशरीफ ले आए। हजरत मौलाना मोहम्मद मुशर्रफ साहिब दामत बरकातुहुम वो आपके जलसागाह के अंदर तशरीफ ले आने वाले हैं और आपके दरमियान आपके कवाल में पहुंच चुके हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों को जरूरत है कि एक आलिम दीन इतनी दूर से चल कर आए, उनका अदब व एहतराम हमारे जहनों में मलहूज रहे, हमारे दिमाग में मलहूज रहे कि एक आलिम का कितना बड़ा मकाम है, कि एक आलिम का इतना बड़ा मकाम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अन-नज़्रु इलल आलिम इबादतुन, कि आलिम की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखना वो इबादत है। हजरत वाला तशरीफ ला चुके हैं, एक जोरदार नारा लगाएं, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरत मौलाना मोहम्मद मुशर्रफ साहिब, हजरत मौलाना मोहम्मद मुशर्रफ साहिब। तो दोस्तों मैं अर्ज ये कर रहा था कि कभी कभी इंसान पर मुसीबतें और परेशानी आती हैं, वो इस वजह से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत परेशानियों को देने के बाद, मुसीबतों को देने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत कुछ अपने बंदे को नेमतों से नवाजना चाहते हैं, लेकिन शर्त यही है व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही सरबुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम पक्के सच्चे मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मजबूती से थाम कर, अल्लाह के कुरान से दिल लगाकर, अल्लाह के कलाम से दिल लगाकर, अल्लाह के कलाम को मजबूती से थाम कर जिंदगी गुजारें, हुकूकुल्लाह को भी अदा करें, हुकूकुल इबाद को भी अदा करने वाले बने, मस्जिदों को आबाद करें। अल्लाह ने जो फराइज और वाजिबात हमारे ऊपर आयद किए हैं उनको हम 100% अदा करने वाले बन जाएं, तो इंशाअल्लाह हालात भी सही बनेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश हो जाएंगे और हमारा माहौल एक इस्लामी मुआशरे वाला माहौल बन जाएगा
इंशाअल्लाह। लेकिन शर्त यही है मेरे बुजुर्गों कि हम अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं, सहाबा की तारीख को अपने सामने रखकर जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे हालात को सही बना देंगे और अल्लाह हमसे खुश हो जाएंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।